हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं व्हाट आर दी एसिड बेस एंड सॉल्ट। हमारा नया चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें हम जानेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और थोड़ा बहुत हम लिटमस पेपर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चैप्टर की स्टार्टिंग थोड़ा करते हैं कि हमारे एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, बेसिक सा लेंगे। ठीक है, एसिड्स, जब आप किसी चीज को खाएं और खट्टा लगे, क्या लगे, खट्टा, कि खट्टा चटकारा मार दो, जैसे कि इमली खाने पे मारते हो। ठीक है, तो जब कभी किसी चीज को खाएं और टेस्ट हमें कैसा मिले, श्योर मिले, कैसा मिले, श्योर, तो क्या होगा, वो एसिड होगा। क्या होगा, एसिड। मतलब इन्हें टेस्ट, इनका टेस्ट कैसा होता है, श्योर होता है, खट्टा होता है। और अगर बेस की बात करें तो बेस खाने में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं, कड़वे, यानी कि बिटर होते हैं। और सॉल्ट, नमकीन खाते ही हो, नमकीन है। ठीक है, क्या है, नमकीन, मतलब नमक जिसे कहते हैं वो क्या है, आपका सॉल्ट है। चैप्टर 2 था। ठीक है, तो एसिड्स। अब एसिड को जानने से पहले, क्योंकि इसकी देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको जाननी होंगी, तो उसमें एक वर्ड आएगा लिटमस पेपर। तो वहां पर कंफ्यूज होने से अच्छा है कि अभी से हम लिटमस पेपर को जान लेते हैं कि होता क्या है। देखिए, लिटमस पेपर एक टाइप का हमारा इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर क्या होता है, अब आपके बाइक, कार, हर जगह इंडिकेटर लगा होता है। इंडिकेटर क्या करता है, बताता है जो आपके पीछे आ रहा है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या करता है, उसे इंफॉर्म करता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। अब वो वाली कहावत ना करिएगा जो आप रील्स देखते हैं कि लड़कियां लेफ्ट का इंडिकेटर देती हैं, राइट में जाती हैं, किसी डायरेक्शन नहीं बताती हैं, तो उससे नहीं मतलब है। ठीक है, जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग, कि इंडिकेटर क्या करता है, आपको इंफॉर्मेशन देता है कि आप किधर जाएंगे। ठीक है, तो इंडिकेटर क्या होते हैं, जो आपको इंफॉर्मेशन दे। लेकिन यहां पर इस चैप्टर में इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर आर दोस विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन द थिंग इज एसिड और बेस। ठीक है, कि जो हमारी चीज है वो क्या है, एसिड है या बेस, जो हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। क्या देंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, इंडिकेटर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। अब इसी में एक इंडिकेटर होता है हमारा लिटमस पेपर। क्या होता है, लिटमस पेपर एक इंडिकेटर होता है। अब लिटमस पेपर करता क्या है, ये देखिए, दो टाइप के लिटमस पेपर होते हैं। एक रेड लिटमस पेपर होता है और एक ब्लू लिटमस पेपर होता है। रेड लिटमस पेपर कैसा होता है, रेड कलर का होता है, और ब्लू कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। तो अब इसमें लिटमस पेपर होता क्या है, आप एक टाइप का क्या होता है, इंडिकेटर होता है। क्या होता है, इंडिकेटर, जो क्या करेगा, हमें बताएगा कि हमारी चीजें क्या हैं, एसिड हैं या बेस। ये थोड़ा बहुत बेसिक हमने क्या जाना है, इंडिकेटर्स के बारे में जानना है। हालांकि इसको हम डिटेल आगे वीडियो में जानेंगे, पर अभी हमें जितना जरूरी था वो हम जान चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड क्या है, यानी कि एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, मतलब एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी क्या। देखिए, पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज है, दे आर, क्या होते हैं, दे आर श्योर इन टेस्ट। क्या होते हैं, टेस्ट में कैसे होते हैं, श्योर होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं। खाओगे तो दांत खट्टे हो जाएंगे। अब दांत खट्टे होंगे या फिर आपको जला ही देंगे, वो तो डिपेंड करेगा उसकी स्ट्रेंथ पे। किस पे, स्ट्रेंथ पे। स्ट्रेंथ को भी निकालने के लिए एक हमारा क्या होता है, स्केल होती है, जिसे हम पीएस स्केल कहते हैं। ठीक है, तो वो सब आगे वीडियो में जानेंगे। अभी ये जानते हैं कि दे आर श्योर इन टेस्ट, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, लेकिन यहां पर हम सबको चेक भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सबको टेस्ट करके नहीं चेक कर सकते हैं कि वो हमारा एसिड है या बेस है, क्योंकि कुछ को तो आप टेस्ट करके पता लगा लोगे कि वो एसिड है या बेस, क्योंकि उसका टेस्ट कैसा होगा, श्योर होगा। लेकिन अगर आप कुछ को खाने जाओगे ना, तो हो गया कल्याण। उसको खाने के बाद, उसको टेस्ट करने के बाद कुछ टेस्ट करने के लायक नहीं बचोगे। जैसे कि क्या आता है, तेजाब आता है घर में। ठीक है, तेजाब होता है, एसिड है, सबको पता है। ठीक है, उसको टेस्ट कर लो। उसे टेस्ट करने के बाद आपकी जुबान कुछ और चखने के लायक नहीं बचेगी। मोमोज खाना भूल जाओगे, रोल खाना भूल जाओगे। तो इससे अच्छा कुछ जो आपके खाने लायक चीजें हैं, ये उनकी प्रॉपर्टी में आता है। कुछ
क्या होते हैं, जिन्हें आप खा सकते हो, खाने पे कैसा टेस्ट दे दे, श्योर दे दे, तो वो क्या है, आपके एसिड्स हैं। उसके बाद दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी, दे टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। मतलब ये क्या करेंगे, ब्लू लिटमस को किसमें चेंज कर देंगे, रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देते हैं। किसमें, रेड लिटमस पेपर में। मतलब अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को लेके जाएं और इसके कांटेक्ट में रख दें, किसके, एसिड्स के कांटेक्ट में रख देंगे, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। देखो इसे याद करने में बच्चों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है, ठीक। तो इसके लिए एक बहुत आसान सी ट्रिक है। एसिड क्या करता है, चीजों को जलाता है। अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो आप जानते होंगे कि जलाने को हम लोग बारना कहते हैं। क्या कहते हैं, बारना। बारना यानी कि बर, क्या है, बर जा। क्या होता है, बर जा, मतलब जल जा होता है। गांव से रिलेट करते हो तो पता होगा, नहीं पता है तो आज जान लो। बरना का मतलब होता है जलना। तो क्या होता है, बर। बा का मतलब हो जाता है एक तरीके से, बा को इंग्लिश में कहते हैं बी। क्या बोलते हैं, बी। और बी से कौन सा शुरू होता है, ब्लू। क्या शुरू होता है, ब्लू। और वहीं पर रेड, यानी कि ब्लू किस में जाएगा, रेड में जाएगा। रा से क्या होता है, आर, और आर से होता है रेड। यानी कि जब आपका ब्लू लिटमस होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, रेड लिटमस में चेंज हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा कि अगर कभी भी हमारा एसिड होगा तो एसिड की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी चीज को जला देता है। अगर ऐसे ना याद आए तो इमेजिन कर लिया करो, मूवीज में दिखाते हैं एसिड ले जाके फेंक दिया, जल गया, काम खत्म, ठीक है। तो क्या हुआ, वो बहुत धूर्त व्यक्ति होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, एक तरीके से जला देते हैं। जलाने को इंग्लिश में कहते हैं बारना। बारने को इंग्लिश में, वो इंग्लिश में कहते हैं, सॉरी देसी लैंग्वेज में कहते हैं, गांव में कहते हैं क्या, बर। बर है, बर यानी कि बा से आपका हो गया ब्लू और रा से हो गया आपका रेड हो गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, अगर हम इसमें थोड़ा सा जाने कि इसका आयनिक नेचर कैसा होता है, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा केमिकल प्रॉपर्टी में चला जाता है, लेकिन देख लेते हैं यहीं पर कि अगर दे गिव्स H plus ions in its aqueous solution, मतलब ये aqueous solution में क्या करेगा, अपने H plus आयन देता है। कौन सा आयन देता है बच्चों, H plus आयन। कौन सा, H plus, यानी कि एक तरीके से जब आप क्या करेंगे, इसे डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, इसका एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे, तो जैसे कि HCl सभी को पता है एक एसिड होता है। क्या होता है, एसिड। तो ये क्या करेगा, H प्लस प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एक तरीके से क्या मिला आपको, H प्लस आयन मिला। क्या मिला, H प्लस, यानी कि ये अपने एक्वस सोल्यूशन में क्या देगा, H प्लस आयन देगा। इसी के जैसा दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, H2SO4। जब इसका आप एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे, क्या करेंगे, एक्वस सोल्यूशन, क्या हुआ, ये H प्लस में टूट गया और SO4 2 माइनस में टूट गया, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका एक्वस सोल्यूशन। यहां पर मतलब आपको क्या मिला, H प्लस आयन मिला। कौन सा आयन, H प्लस। तो क्या है पहली प्रॉपर्टी, दे आर श्योर इन टेस्ट। टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। दे टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड लिटमस, ये रेड में चेंज कर देते हैं। फिर दे गिव्स H प्लस आयन इट्स एक्वस सोल्यूशन, जैसे कि आपने HCl का एग्जांपल लिया, और H2SO4। देखिए ये कुछ हमारे बेसिक एसिड्स होते हैं जो यूज करे जाते हैं डेली लाइफ में। ये होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। एक और होता है आपका, ठीक है, जो कि होता है नाइट्रिक एसिड। कौन सा, नाइट्रिक एसिड, जिसका भी यूज काफी ज्यादा किया जाता है। HNO3 क्या होता है, HNO3, ये क्या होता है, नाइट्रिक एसिड। इन सभी का यूज क्या होता है, ज्यादातर डेली लाइफ में काफी ज्यादा किया जाता है, मतलब आपके केमिस्ट्री के डेली लाइफ में, ठीक है, डेली लाइफ वैसे नहीं, ठीक। इनका काफी ज्यादा यूज किया जाता है, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं। अब देखिए इसके बाद आगे देखते हैं कि हमारे कुछ जो बेसिक चीजें होती हैं उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है। उसका देखिए आपको स्क्रीन पे एक चार्ट पूरा दिखाई दे रहा होगा, उसमें से हम कुछ बता देते हैं आपको, बाकी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि जो आप डेली लाइफ में लेमन यूज करते हैं, ठीक है, तो लेमन में आपका कौन सा एसिड पाया जाता है, तो उसमें आपका पाया जाता है सिट्रिक एसिड, ठीक है। कौन सा, लेमन में आपको कौन सा एसिड मिलेगा, सिट्रिक एसिड। कौन सा,
सिट्रिक एसिड। ठीक, वहीं पर आप जो कर्ड यूज करते हैं, ठीक है, कर्ड, तो कर्ड में आपको कौन सा एसिड मिलता है? कर्ड खाने पे खट्टा लगता है ना दही, तो कौन सा एसिड मिलता है? लैक्टिक एसिड। कौन सा? लैक्टिक एसिड। विनेगर में आपको कौन सा एसिड मिलता है? जो आप लोग सिरका जो है यूज करते हैं डेली लाइफ में, उसमें आपको कौन सा एसिड मिलता है? तो विनेगर में आपको मिलता है एसिटिक एसिड। कौन सा? एसिटिक एसिड। कौन सा? एसिटिक एसिड आपको इसमें देखने को मिलता है। और उसी के आगे जब आप क्या करते हैं, टोमेटो में आपको कौन सा एसिड मिलता है? तो इसमें आपको मिलता है ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा? ऑक्सैलिक एसिड। और इसी के बाद जब एप्पल जो आप खाते हैं, देखिए खाने में कभी कभी खट्टा लगता है जब फल का कच्चा होता है, तो इसमें आपको पाया जाता है मलाइक एसिड। कौन सा? मलाइक एसिड। मैलाइक एसिड। और इसी के जब हम आगे आते हैं, ठीक है, जब आपका एंट स्टिंग होता है, कौन सा? चींटी की डंक, तो उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? इसके दो नाम होते हैं, एक तो फार्मिक एसिड और दूसरा मेथेनोइक एसिड। कौन सा? मेथेनोइक एसिड। ये दोनों एक ही एसिड है, उन्हीं का बस नाम है। ठीक है, एंट स्टिंग में कौन सा एसिड पाया जाता है? वो होता है आपका मेथेनोइक एसिड। कौन सा? मेथेनोइक एसिड, या फिर इसी को बोल देते हैं हम लोग फार्मिक एसिड। कौन सा? फॉर्मिक एसिड भी इसे बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो बाकी तो आपको इंपॉर्टेंट वाले मिल ही जाएंगे स्क्रीन पे, उसे आप नोट कर लीजिएगा। ये कुछ बेसिक थे जो हम लोग को डेली लाइफ में जरूरत इनकी पड़ती है। ठीक है, अब देखिए हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड देखते हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। आपने अभी तक फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या था? आपने जाना कि हमारे जो एसिड्स होते हैं वो श्योर होते हैं टेस्ट में, खाने में खट्टे होते हैं, और ये क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देते हैं, यानी कि बर। आपने ट्रिक जानी, बर मतलब जलाना, जो कि एसिड का काम होता है। बा से ब्लू और रा से रेड हो गया वहां पर। ठीक है, उसके बाद आपने जो है ना कि ये क्या करते हैं, एक्वस सोल्यूशन में OH माइनस आयन देते हैं। यहां तक आपको क्लियर होगा। OH माइनस देख लो, केमिकल प्रॉपर्टीज में भी एक तरीके से आ जाता है, क्योंकि आप जब उसे एक्वस फॉर्म में घोल रहे हैं हल्का फुल्का केमिकल में आ जाता है, पर उसे ज्यादातर हम लोग फिजिकल में कंसीडर करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सबसे पहले जब आप किसी भी मेटल को, है ना, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स, जब क्या होगा, आपका कोई मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगा? एसिड के साथ। जब एसिड के साथ वो रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाता है? ठीक है, तो देखिए ये क्या है, आपका मेटल है, रिएक्ट किसके साथ करा? एसिड के साथ। तो वो क्या करता है? सॉल्ट बना लेता है, प्लस हाइड्रोजन गैस को क्या कर देता है? इवॉल्व कर देता है, निकाल देता है। ठीक है, मतलब जब भी आपका कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट बनाएगा और क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देता है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आप इसमें देखिए कुछ ही मेटल्स होंगे। आप हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो थे आपने अभी पिछली क्लास में देखा होगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट में आपने जाना होगा। ठीक है, कि आपके पास रिएक्टिविटी एक सीरीज थी जो कि हम यहाँ पर आपको बताए दे रहे हैं। ठीक है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, फिर हाई कोर्ट है आपका। ठीक है, हाई कोर्ट है आपका। तो इसमें देखिए जब आप ऊपर जाते थे तो रिएक्टिविटी क्या होती थी? इंक्रीज होती थी, और जब नीचे आते थे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती थी। तो इसमें देखिए जो आपके पोटेशियम है, सोडियम है, ये सब है, ये आपके काफी ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। तो अगर इनके साथ आप कभी इन्हें, ये तो इवन इतने रिएक्टिव होते हैं, ये वाटर के साथ रिएक्ट करते समय आग लगा देते हैं। इतनी ज्यादा ये क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, मतलब इतनी ज्यादा इसमें एनर्जी रिलीज होती है कि वहां आग लग जाती है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, आप इनका यूज कभी भी एसिड के साथ नहीं करेंगे। अगर एसिड के साथ कर दिए, ये समझ लीजिए बचेंगे नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, आप इसमें जैसे एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, फेरस हो गया, इन सब का यूज करेंगे।
ठीक है, किसके लिए? रिएक्शन कराने के लिए। तो आप देखेंगे जब क्या करेंगे आप, जैसे जिंक या फिर एल्युमिनियम किसी को भी ले लें, तो जैसे हम एल्युमिनियम ले लेते हैं जो आपको डेली लाइफ में मिल भी जाता है, उसको आप किसके साथ? HCl के साथ रिएक्ट करा दिया। देखिए आप कुछ ही एलिमेंट ज्यादातर एसिड यूज करेंगे, HCl जो कि क्या है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या था आपका? सॉलिड था। ये क्या था आपका? एक्वस सोल्यूशन था। ठीक, ये दोनों आपस में रिएक्ट करे तो आपने देखा कि आपको क्या मिला? सॉल्ट मिला। सॉल्ट क्या होगा? AlCl3 मतलब एल्युमिनियम क्लोराइड क्या बना? ये आपका सॉल्ट बना और यहां पर से क्या हुई? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। क्या हुई? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। अब देखिए बैलेंसिंग की वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं और इसे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपका होमवर्क रहेगा, इसे बैलेंस भी करना है। ठीक, उसके बाद एल्युमिनियम ने क्या करा? HCl के साथ रिएक्ट किया तो देखिए एक सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस यहां से निकल गई। उसके बाद देखिए जैसे कि आपने क्या करा, इसी एल्युमिनियम को ले लें या फिर जिंक को ले लें। ठीक, आपने जिंक को लिया और इसे किसके साथ रिएक्ट करा दिया? H2SO4 जो कि क्या है? एक एसिड है आपका। जिंक भी सॉलिड स्टेट में था, ये एक्वस स्टेट में था। क्या करा? रिएक्ट कराया आपने। क्या कराया? रिएक्ट। तो क्या बन गया? देखिए ये आपका क्या था? जिंक। ये क्या था? निगेटिव पार्ट। ये देखिए H+ एक तरीके से का पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव पार्ट होगा। ठीक है, तो क्या हुआ? जिंक इसके साथ रिएक्ट करा तो क्या बना लिया? जिंक सल्फेट, जो कि क्या होता है? जितने भी आपके क्या होते हैं? क्लोराइड होते हैं, सल्फेट होते हैं, कार्बोनेट होते हैं। ठीक, ये सभी क्या होते हैं? सबके सब सॉल्ट होते हैं। क्या होते हैं? सभी के सभी सॉल्ट होते हैं। वो आप सॉल्ट जब पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ठीक, तो जिंक और इसने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा तो यहाँ पर देखिए सल्फेट लगा हुआ है, यानी कि ये क्या हो गया आपका? एक तरीके से क्या हो गया आपका? ये सॉल्ट हो गया और साथ में यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। देखिए खुद ही देखिए, जिंक हो गया, सल्फर के साथ रिएक्ट कर लिया, क्या बचा? हाइड्रोजन बचा, हुआ यहाँ से निकल गया। ठीक है, अगर मैकेनिक्स की बात करें, ये आपका प्लस था, +2 था, ये आपका -2 था, ये आपका +2 था। ये क्या करा? इसके साथ आया और इसको उठा लिया और ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए, जिंक सल्फेट बना लिए और यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। ठीक, इसके बाद आप क्या करेंगे? रिएक्शन ऑफ मेटल देखी विथ एसिड, जिसमें क्या हुआ? यहां से सॉल्ट बना और आपका क्या हुआ? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। इसके बाद आप देखेंगे कि जब कभी भी आप किसी मेटल को, सॉरी मेटल कह रहे हैं, किसी एसिड को मेटल कार्बोनेट या मेटल बायकार्बोनेट, ठीक है, उसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो क्या बनाएगा? ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना? रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट, ये देखो मेटल होते हैं, ठीक है, ज्यादातर कार्बोनेट, या फिर आप ये याद करके चलिए कार्बोनेट होंगे, एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं या इसे बायकार्बोनेट भी बोल देते हैं। ठीक है, कभी कभी तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब कभी आपका एसिड क्या करे? हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? पहले देखिए आपका क्या होगा? एसिड था, एसिड ने क्या करा? कार्बोनेट, क्या था? मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट एक तरीके से सॉल्ट होता है, ठीक है, कार्बोनेट अभी बताए थे। ये क्या करेगा? एसिड क्या करेगा? मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? ठीक है, एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा तो ये बनाता है सबसे पहले तो सॉल्ट। क्या बनाएगा? सॉल्ट। फिर क्या करेगा? वाटर निकालेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा। क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा। ये आपके प्रोडक्ट्स बनेंगे, सॉल्ट होगा, वाटर होगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कि आपने HCl को ले लिया, साथ में अब मेटल कार्बोनेट की बात करें तो ये हो जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, किसी को भी ले सकते हैं। इसके साथ रिएक्ट कराया, ठीक, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराया तो ये क्या बनाएगा? देखिए सोडियम था, ये प्लस का इस पे चार्ज था, इस पे माइनस का चार्ज था। ठीक है, इस पे क्या था? ये +2 था, ये -2, ठीक है, ये क्या था? +1 था, ये -1 था। ये क्या करेगा? प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा, यानी कि ये क्या करा? माइनस वाले के साथ आ गया। अब देखो इसकी वैलेंसी एक ही होती पर इसकी वजह से 2 हो गई थी, यानी कि इसकी वैलेंसी क्या है? 1 है।
ये क्या करा, इसके साथ रिएक्ट करा, क्या बनाया, NaCl। क्या बनाया, NaCl। आपका सॉल्ट बनके तैयार हो गया। बाकी आपको क्या बनाना है, वहां पर H2O निकलेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। अच्छा, आप वो देख भी सकते हैं, हाइड्रोजन था यहाँ पर। अब देखो बैलेंसिंग जब आप करोगे आप खुद ही देख लोगे, यहाँ पर क्या होगा, आपको ड्रू लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर वाटर बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई। ये क्या हुआ, जब आपने किसी एसिड के साथ क्या करा, मेटल कार्बोनेट को रिएक्ट कराया, तो आपको क्या मिला, आपको मिला सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिला, ठीक है। अब आप इसे चेक कैसे करेंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बनी है, ठीक है। आप चेक कैसे करेंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो उसे चेक करने का तरीका देखते हैं। हाउ टू क्लियरिफाई या आइडेंटिफाई द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीजिंग। तो देखिए आप क्या करेंगे, लाइम वाटर लेंगे। क्या लेंगे, लाइम वाटर। आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में क्या भरा, लाइम वाटर भरा। क्या भरा, इसमें क्या भरा हुआ है, लाइम वाटर। एक तरीके से ये कलरलेस सोल्यूशन हो जाता है। कैसा, कलरलेस सोल्यूशन लाइम वाटर। लेकिन जब आप क्या करेंगे, इसमें CO2 डालेंगे। क्या करेंगे, CO2 डालेंगे, तो यही जो सोल्यूशन था आपका, यही जो सोल्यूशन था, ये किस कलर में चेंज हो जाएगा, मिल्की कलर में चेंज हो जाएगा। हल्का कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, ठीक। तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब भी हमारा कोई क्या होगा, मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो उसमें क्या बन जाएगा, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। और कैसे आइडेंटिफाई हुआ, लाइम वाटर में जब आपने उस कार्बन डाइऑक्साइड को डालते हैं तो कैसा सोल्यूशन हो जाता है, मिल्की कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो वहां पर क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। ऐसे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्लियरिफाई कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट रिएक्शन है इसकी, ठीक है। एक तरीके से अभी हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा लें, उसके बाद इसकी लास्ट रिएक्शन रहेगी। क्या होगा, एसिड, चाहे जिसके साथ रिएक्ट करे बनेगा वही, ठीक है। आपको डायरेक्ट हम एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक। जैसे कि HCl फिर से लिए, प्लस सोडियम बाय कार्बोनेट, या इसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो बना लेगा NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब दोनों में ही बनेगा क्या, आपका वाटर, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकल जाएगी। क्या होगी, निकल जाएगी। इसे भी आप वैसे ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिलीज हो रही है या नहीं। कैसे, लाइम वाटर लेंगे, उसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को पास आउट कराएंगे, अगर वो मिल्की कलर में चेंज हो रहा है तो वहां पर क्या है, आपका और कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, वरना नहीं है, ठीक है। क्या होगा, आप जब आप क्या करें, एसिड रिएक्ट विथ, क्या हो कि जब हमारा कोई एसिड रिएक्ट करे किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, जब कभी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब जो बनता है वो मेटल ऑक्साइड होता है, ठीक है, मेटल ऑक्साइड। तो एसिड क्या लेते हैं, H2O लेते हैं, सॉरी H2 हमारा वाटर हो गया, एसिड HCl या H2SO4 इस बार ले लेते हैं। मेटल क्या लेंगे आप, कैल्शियम ऑक्साइड ले लीजिए, ठीक है, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए होते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड लिए तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मतलब कि एक तरीके से क्या है, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड ने रिएक्ट करा तो क्या बनाया, सॉल्ट प्लस वाटर बनाया। क्या बनाया, सॉल्ट प्लस वाटर, यानी कि H2O बनाएगा। क्या बनाएगा, H2O। तो यानी कि यहाँ पर सॉल्ट क्या बनाता है, सॉल्ट यहाँ क्या होगा, कैल्शियम ने सल्फेट के साथ रिएक्ट किया, क्या बना लिया, सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, और यहाँ से वाटर रिलीज हो गया। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहें।